लाइक से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बवकार सादात किराम उलमा ज़िल एहतराम गिरामी कद्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस बिरादर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा मौलाना फ़ाज़िल गिरामी मोहम्मद मदनी मियाँ साहब बरकाती दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अला हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलमारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 7वीं शब में हम और आप तज़किराए शुहदाए करबला के इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह इमाम अर्श मकाम में किसी ने क्या खूब कहा था। वो कहते हैं कि फ़लक पे जन्नत हुसैन की है, फ़लक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मी पे काबा हुसैन का है, ज़मी पे काबा हुसैन का है
और कहते हैं जो सबके सजदों की लाज रख लें, जो सबके सजदों की लाज रख लें, वो एक सजदा हुसैन का है, वो एक सजदा हुसैन का है। और कहते हैं हबीब दावर शफ़ी रोज़ महशर, हबीब दावर शफ़ी रोज़ महशर वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफ़ी रोज़ महशर वो नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। और कहते हैं वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला हैं। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। और कहते हैं तहारत जिस्मो जाँ की खातिर, तहारत जिस्मो जाँ की खातिर हज़ारों दरिया रवा हैं, लेकिन तहारत जिस्मो जाँ की खातिर हज़ारों दरिया रवा हैं, लेकिन तहारतें जिसमें गुस्ल कर लें वो पाक दरिया हुसैन का है, वो पाक दरिया हुसैन का है। और इसी बात को आगे बढ़कर सुल्तानुल हिंद की तरफ एक बड़ी रुबाई मशहूर है। कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। और इसी को अगर इमाम की ज़बान में कहें तो इमाम इश्क व मोहब्बत बड़े ही मज़े में फरमाते हैं कि मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। और किसी ने बड़ी मोहब्बत में कहा था कि इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, मौला ने ये शम्मा जलाई है तो ये जली है। कहते हैं कहने दो सभी अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजे तनी है, जन्नत में वही जाएगा जो पंजे तनी है। और हर साल हम करबला बबांगे दुहल यूं पढ़ते हैं कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। एक मर्तबा बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल आगे आ जाएं, एकदम करीब होकर बैठ जाएं और थोड़े आगे आ जाएं। एक मरतबा साथ में मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दें और तुम्हें पाक साफ सुथरा कर दें। ये आयत करीमा की तफसीर में खज़ाइनुल इरफान में ये बात लिखी है कि अहले बैत अतहार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी पाक बीवियाँ हज़रत खातून जन्नत माँ फातिमातुज़ ज़हरा, हज़रत अलीजुल मुर्तदा, हज़रत इमामैन हसनैन करीमैन, ये सब दाखिल हैं। और अहादीस और उसके सिवा कुरानी आयत के मफहूम के मुताबिक ये वो नुफूस कुदसिया है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान ये इरादा फरमा लिया है कि उनसे हर नापाकी को वो दूर फरमा देगा।
और पूरी दुनिया सुन्नियत इस बात पर मुत्तफिक है कि अइम्मा अहले बैत और अज़वाज मुतहरात और रसूलुल्लाह का जो ख़ानदान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें महफूज अनिल ख़ता बनाया है। ये वो लोग हैं जिनके महफूज होने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान उठा रखी है। और हमारा और आपका एक दस्तूर है कि दुनिया में जिस बंदे को किसी से मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत होती है उससे निस्बत रखने वाली हर शय से बंदा मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि मैं तुम्हें नेमतें देता हूँ, मैं तुम्हें इनाम और इकरामात से नवाजता हूँ, मैं तुम्हें हर किस्म की फरावानी अता करता हूँ, तो मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिंदगी में मेरे महबूब से भी मोहब्बत किया करो। सिर्फ निस्बत रसूल की वजह से अहले बैत अतहार की मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फर्ज फरमाया। और ये फर्ज ऐसा वैसा नहीं है। हमारे यहाँ फर्ज के दर्जे में जो इबादत है ना, जैसे नमाज फर्ज है, हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, ज़कात माली के निसाब पर हर साल एक बार फर्ज है, इसी तरह माह रमजान के रोजे साल में एक महीने के फर्ज हैं, बिला तशबीह और तमसील के। जैसे अल्लाह ने ये आमाल फर्ज फरमाए हैं, हू बहू ऐसे ही रसूलुल्लाह के घर वालों की मोहब्बत भी मोमिनों पर फर्ज फरमाई है। और ये पूरी दुनिया सुन्नियत में जहां कहीं भी आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने इस मोहब्बत का अंदाज बड़े निराले अंदाज में इसका सबूत पेश फरमाया। मैं चंद हवाले पढ़ देता हूं और इसके जरिए आपको ये अंदाजा होगा कि पूरी दुनिया हुजूर की अहले बैत से जो मोहब्बत करती है, तो सबसे पहले रूबरू खानदान अहले बैत के जमाने में जो लोग हाजिर रहे, यानी रसूलुल्लाह के दौर में जो लोग हाजिर रहे, उन्होंने इन लोगों से कितनी बड़ी मोहब्बत फरमाई। सबसे अव्वलीन तरीक सहाबा में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। एक मरतबा हजरत इमाम हसन बीच बाजार में कहीं मिल गए, उन्हें उठाकर कंधों पर बिठा लिया और ऐसे बिठाया कि आपके दोनों कदमे नाज सिद्दीक के अकबर के सीने की तरफ है। यानी इस अंदाज में सवार करके आप बाजार में निकले और जैसे ही लोगों ने सैयदना सिद्दीक के अकबर को इस अंदाज में देखा तो पूछा, अबू बकर ये क्या है? यानी शहजादे को कंधों पर उठाने की वजह पूछी तो इरशाद फरमाया, कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, वही कर रहा हूं जैसा करते रसूलुल्लाह को देखा है। यानी हुजूर की इस अदा को जिंदा करने में पहल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने की। और पूरी सीरत सिद्दीकी उठाइए, उन्होंने सिर्फ दो जातें ऐसी हैं जिनको कंधों पर बिठाया। एक तो हिजरत की रात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और मदीने की गलियों में हसन मुश्तबा की जात है। यानी ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत का उन्होंने भरपूर सबूत दिया। और यही हसन पाक हैं। मिंबर पर सिद्दीक अकबर बैठे हुए हैं, हुजरे फातिमी से निकले सीधे मस्जिद नबी में आ गए और जैसे अबू बकर सिद्दीक को देखा तो कहते हैं, अबू बकर ये आपके वालिद का मिंबर नहीं, मेरे नाना का है। बच्चे बच्चे होते हैं तो फौरन ये आपके वालिद साहब का मिंबर नहीं है, मेरे नाना का है, नीचे तशरीफ लाइए। बस इतना कहा, सिद्दीक अकबर ने मिंबर छोड़ा, नीचे आए, शहजादे को लिया गोद में और सीधे ऊपर बैठ गए और मिंबर पर अपनी गोद में बिठाकर कहते थे, शहजादे तूने सच फरमाया, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, ये तुम्हारे नाना का ही मिंबर है। यानी ये रसूलुल्लाह के बेटों का अदब किया, एहतराम किया। आज हमारी और आपकी पोजीशन होती ना, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, पीछे शहजादे भी होंगे, अगर कह देना बरका दी कुर्ती दी हटो तक, तो आदमी की फितरत है ना, आदमी गुस्से में हो जाएगा। लेकिन मोहब्बत का हक अबू बकर सिद्दीक ने अदा किया। यानी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि बाकायदा नीचे उतरे और शहजादे को लिया और बाकायदा मिंबर पर बिठाया। इसी तरह दूसरी शख्सियत सहाबा में, यानी सिद्दीक अकबर के बाद जिनका रुतबा बुलंद है, फारूक आजम मस्जिद नबी में बैठे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन का बचपना है, यानी छोटी सी उम्र है, तशरीफ लाए और सीधे मिंबर पर चढ़े और फारूक आजम से कहते हैं, मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए और अपने बाबा के मिंबर पर जाइए। फारूक आजम ने भी शहजादे को लिया और उसके बाद पास बिठाकर फरमाते हैं, शहजादे हुसैन
मेरे बाबा का कोई मिंबर नहीं, ये मिंबर आपके नाना ही का है। ये बात इरशाद फरमाई। फिर खुतबा दिया और खुतबे के बाद फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर ले गए और घर लेकर मेहमान नवाजी की और उसके बाद फरमाया शहजादे कभी कभी करम फरमाया करें और उमर बिन खत्ताब के घर भी आया करें। यानी रसूलुल्लाह के बेटों को अपने घर ले जाना ये फारूक आजम की सुन्नत मुबारका है। और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सैयद बसते हो, जिन जिन इलाकों में सैयद बसते हैं वो मुबारकबाद के लायक हैं। हुजूर ने 1450 साल पहले इस उम्मत को यह पैगाम दिया था, इरशाद फरमाया उम्मतियों सुन लो, जब तक ये सितारे सलामत हैं आसमान सलामत है, यानी आसमान हिला नहीं हो सकता। और सुन लो, जब तक मेरे बेटे जमीन पर रहेंगे अल्लाह जमीन को सलामत रखेगा। यानी जब तक आसमानों में सितारे चमकते रहेंगे आसमान आबाद रहेगा, और जब जमीन पर रसूलुल्लाह के बेटे आबाद रहेंगे तब तक जमीन वालों को इंशाअल्लाह अल्लाह अमान अता फरमाएगा। यानी पता ये चला जो सुकून की नींद हम सो रहे हैं उसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये रसूलुल्लाह के बेटों का कमाल है। और ये फारूक आजम अपने घर ले गए और कहा यहाँ कभी कभी आते रहिए। कहा ठीक है आऊंगा। एक मरतबा इमाम हुसैन फरमाते मैं गया तो मैंने क्या देखा कि हुजरे के दरवाजे पर हजरत अब्दुल्ला बैठे हुए। मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। कहा क्या कर रहे हैं? कहा हजरत मेरे माविया से कोई खास गुफ्तगू हो रही है, अंदर है। इमाम हुसैन फरमाते मैं भी उनके पास थोड़ी देर बैठा। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वापस होने लगे तो फरमाते मैं भी वापस हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर इमाम हुसैन कहीं बाजार से तशरीफ ला रहे थे और सामना हो गया फारूक आजम का। पकड़े और पकड़कर फरमाया क्या बात है, आपने तो कहा था ना कि घर आएंगे, दिखे नहीं। तो इमाम हुसैन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आया तो था, लेकिन आप हजरत मेरे माविया से कोई खास गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपके साहिबजादे बाहर दरवाजे पर बैठे थे। मैं भी थोड़ी देर बैठा और उसके बाद आपके बेटे निकल चले तो मैं भी निकल चला कि जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये उमर को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे कहाँ होगी, इसलिए मैं भी साथ हो लिया। बस इतना सुना। फारूक आजम ने फरमाया हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्ला से ज्यादा हकदार आप हैं। यानी ये इमाम हुसैन की शान में जुमला कहा हकदार आप हैं। और उसके बाद अपना अमामा उतारा और सर पर हाथ रखकर कहते हैं शहजादे हमारे सरों पर जो बाल भी उगे हैं तो ये भी अल्लाह ने आपके सदको तुफैल उगाए। ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। एक मरहला और बता देता हूँ जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि सहाबा हुजूर की अहले बैत से कैसी मोहब्बत फरमाते थे। यही फारूक आजम है। एक मरतबा कहीं से माले गनीमत आया, सबको तकसीम हुआ और जब तकसीम कर चुके तो थोड़ी देर के बाद शहजादे आए और शहजादों ने कहा कि हुजूर सबको तो माले गनीमत मिला लेकिन हमको तकसीम में से कुछ मिला नहीं। बस जिसने तकसीम किया था उसको फौरन बुलाया और कहा शहजादों को नहीं दिया? तो कहा कि हुजूर हाजिर नहीं थे इसलिए दे नहीं पाए। उसी वक्त कासिद को भेजा और फरमाया जल्दी जाओ और जिस शहर से ये माले गनीमत आया था वहां से कीमती जोड़े जो मिलते हो यानी कपड़े मिलते हो वहां से कीमती जोड़े ले आओ ताकि मैं शहजादों को ज़ेबे तन कराऊं ताकि उनका दिल राजी हो जाए। बाकायदा वहां भेजा और स्पेशल हसनैन करीमैन के लिए कपड़े मंगा कर दिए। पता ये चला कि सहाबा इमामैन हसनैन करीमैन को खुश करके वो रसूलुल्लाह को राजी करना चाहते थे। आज हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं भी सादात रहते हो उनकी जो भी आपसे खिदमत बन सके, ताजीम बन सके, इज्जत बन सके, अच्छा सुलूक करो। लोग कहते हैं फायदा क्या होगा? मैंने कहा कोई तुम्हारी खबर ले न ले, शहजादों की खबर लेते रहोगे तो मदीने के मकीन, मदीने के ताजदार तुम्हारी भी खबर लेंगे। इसलिए कि जहां वो अपने उम्मतियों के हालात से बाखबर रहते हैं वहां वो अपने बेटों के हालात से भी बाखबर रहते हैं। उसकी एक मिसाल और पेश कर दूं। ये तो सहाबा का तज़किरा मैंने किया, एक सहाबी और बता देता हूं जिससे और ज्यादा हमारी तरगीब के लिए काम आ जाए। हजरत इमाम हुसैन अपनी शान उस जवानी की दुनिया में, पर तब ये दस्तूर था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर यही होता है। जैसे हमारे अइम्मा जानते होंगे कि जब भी नमाज जनाजा के लिए सफ़े बनने लगती है
और अगर कोई पीर तरीक़त शहज़ादे रसूल आलिम दीन अगर आ जाएं तो खुद हमारे अइम्मा ही कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आप ही नमाज जनाजा पढ़ा दें। ऐसा होता है ना अक्सर हमारे यहाँ, ये सिस्टम है। ये सिस्टम आज की नहीं है, बल्कि सहाबा के दौर में भी ऐसा होता था। एक मैयत हो गई, जनाजा तैयार है, लोगों ने कहा नमाज जनाजा के लिए इतने में इमाम हुसैन आ रहे थे, तो सहाबा ने कहा कि अब कोई इमामत नहीं करेगा, इमामत अली का लाल करेगा। यानी बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ाई इमाम हुसैन ने। वो कितना खुश नसीब होगा जिसकी नमाज जनाजा इमाम हुसैन पढ़ दे। इमाम हुसैन ने नमाज जनाजा पढ़ी, दुआ मांगने के बाद थोड़े साइड में हुए तो अपने जूतों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी चप्पल या खड़ाऊ जो उस जमाने में पहनते थे उसकी तरफ। और जैसे गए ना तो इमाम हुसैन वहां चल कर गए तो पैरों में थोड़ा बहुत कंकर मिट्टी वगैरह लग गई। इतने में एक सहाबी दौड़े और दौड़कर उन्होंने क्या किया कि इमाम हुसैन ने अपना एक पैर तो साफ कर लिया था, दूसरा पैर साफ करना चाहते थे, तो वो सहाबी बैठ गए और अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन के पैर मुबारक को साफ करने लगे। और सहाबा देख रहे हैं कि इमाम हुसैन के कदमे नाज को ये साफ करने वाला कौन है। और जैसे इमाम हुसैन चप्पल वगैरह पहन के आगे बढ़ गए, लोगों ने उसकी कंबल हटाई तो लोगों ने देखा वो बूढ़े सहाबी हजरत अबू हुरैरा निकले। और लोगों ने पूछा, कहा अबू हुरैरा शहजादे से इस हद तक मोहब्बत करते हो? तो कहा सुनो ये तो कम है। ये कहा ये तो कम है। अगर रसूलुल्लाह के बेटों के मर्तबे और रुतबे तुम्हें पता चल जाएं तो फरमाया तुम लोग रसूलुल्लाह के बेटों को कंधों पर उठाकर घूमोगे। यानी ये शान शहजादे बयान की अहले बैत अतहार की, ये सहाबा का तर्ज अमल रहा। और पूरी जिंदगी हर सहाबी रसूल ने अपनी शान बाकायदा अहले बैत अतहार से मोहब्बत फरमाई। एक करीब के ही सहाबी यानी दौरे इमाम हसन और इमाम हुसैन और मौलाए कायनात में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क शाम से एक बंदे को भेजा, कहा कि ये तोहफा है इमाम हुसैन के लिए, जाके पेश करना। तो शामी जो जवान था ना उसने कहा कि मैंने इमाम हुसैन को कभी देखा नहीं है, तो आप भेज रहे मदीना तो उनका कुछ हुलिया बयान कर दें, कुर्बान जाएं। हजरत अमीर माविया ने रसूलुल्लाह के बेटों की शान और निशानियां ये बयान फरमाई। कहा एक काम करना, कहा क्या? कहा किसी घर की तलाश में मत रहना, सीधा मस्जिद नबी चला जाना। अगर इमाम हुसैन कहीं मिलेंगे तो फरमाया वो मस्जिद नबी ही में मिलेंगे। यानी पहली निशानी इमाम हुसैन की ये बयान की। कहा कि मस्जिद नबी में तो और भी सहाबा होंगे, तो पहचानूंगा कैसे कि ये हुसैन इब्ने अली है? तो फरमाया जिसके इर्द गिर्द ज्यादा सहाबा या ताबईन बैठे हो तो समझ लेना यही हुसैन इब्ने अली होंगे। यानी रसूलुल्लाह के बेटों की ये शान है। आज भी हम और आप देखते हैं ना, कभी कभी अगर मारे हरा से हुजूर शेखुल मशाइख आ जाएं, करीब ही में एक बुजुर्ग का विसाल हुआ सावरकुंडला की सरजमीन पर, सैयदी सरकार दादा बापू गुजरे, या करीब ही में कोई भी शहजादा अतराफ अकनाफ से आ जाए तो वो पीरे तरीकत हो तो इतनी गाड़ियों की लाइन लग जाती है। मैं कहता हूं जब सालों साल के बाद अगर ज़ैदी सादात गोंडल में आ जाए तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है, अगर वो मस्जिद में आ जाए तो सफ़े दर सफ़े बन जाती है। मैं कहता हूं जब शेखुल मशाइख के आने पर, सैयद मोहम्मद दादा बापू कादरी के आने पर इतने लोग जमा होते हैं, तो मुझे बताओ जब इमाम हुसैन मस्जिद नबी में आते होंगे तो कितने सहाबा जमा हो जाते होंगे। अरे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इश्क के बंदे लोग हैं ना। आज भी हमारा और आपका एक एक बच्चा ये जुमला कह रहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये जो जुमला आला हज़रत का शेर है ना, आखिर ये क्यों है? वजह यह है कि वो जिस सैयद ज़ादे को देखते थे तो सिर्फ सैयद नहीं बल्कि बाकायदा रसूलुल्लाह के नूर का टुकड़ा देखते थे। इसलिए कह बैठे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आइले नूर, तेरा सब घराना नूर का। इन लोगों ने एहतराम किया और हमें बताया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मुहर्रमुल हराम शरीफ में बाकायदा अहले बैत अतहार के फजाइल बयान किए जाते हैं और लोगों को यह बावर कराया जाता है कि हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। और इस पर मैं एक और बहुत बड़े मुजद्दिद जो पहली सदी के मुजद्दिद हैं, जिनका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, और ये उलमा बैठे हैं, उनसे पूछिए कि ये कौन है। ये वो हैं
कि जिनको जीते जी कुदरत की जानिब से बख्शिश का परवाना नसीब है। यानी इतनी बड़ी शान के मालिक है। तकवा परहेजगारी पर इनके हवाले से एक बहुत बड़ी किताब मतलब छाया है, आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा हो। इतनी बड़ी शख्सियत है, खुद अमीरुल मोमिनीन है। और अदलो इंसाफ इस शान का बनाया था कि लोग ये कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में लोगों को फारूक आजम का दौर याद आता था। यानी इतने पावरफुल थे आप। और साथ साथ में हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा देखिए। फरमाते हैं कि शहजादा रसूल सैयदना इमाम हसन मुश्तबा के पोते हजरत अब्दुल्ला एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आ गए। छोटी सी उम्र है, जुल्फें बड़ी बड़ी हैं। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने आपको बुलंद मकाम पर बिठाया, आपकी जरूरतें पूछी, जो भी जरूरतें थी वो पूरी की। और उसके बाद जिसमें अक़दस के एक हिस्से को मतलब दबाने लगे, यानी अपनी भाषा में यूं कह ले हाथ दबाया या पैर दबाया, दबाने लगे। और उसके बाद एक छोटी सी चुटकी ली, यानी अपनी भाषा में वो चरोठी भरना बोलते हैं, तो ऐसे चुटकी ली। और चुटकी लेकर कहते हैं शहजादे ये मेरी शफाअत के लिए याद रखिएगा। यानी ये जुमला कहा, मतलब चुटकी ली और याद दहानी के लिए कहा। ये इसलिए ले रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जब जाऊं तो मेरी शफाअत के लिए याद रखिएगा। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला की जो जरूरतें थी वो पूरी हुई और हजरत अब्दुल अजीज वापस छोड़ने के लिए गए। वापस आए तो लोगों ने पूछा कि आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं और आपने एक नौ उम्र बच्चे यानी साहिबजादे की इतनी ताज़ीम की, यानी रसूलुल्लाह के बेटे की इतनी इज्जत की। तो उस पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। वो कहते हैं कि मैंने अपने मुअतबर लोगों से सुना है और उनका बयान है, गोया कि वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से सुन रहा हूँ कि जैसे आपने फरमाया है कि फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, उनकी खुशी का सबब मेरी खुशी का बाइस है। और फरमाते मैं जानता हूं अगर सैयदाए कायनात इस वक्त मौजूद होती तो मैंने जो कुछ इनके बेटे के साथ किया है वो देखकर जरूर राजी हो जाती, यानी वो खुश हो जाती। लोगों ने पूछा उनके जिस्म अक़दस के एक हिस्से को आपने चुटकी क्यों ली, यानी जोर से दबाया क्यों और चुटकी क्यों ली, उसका मतलब समझ में नहीं आया। फरमत के दिन बनु हाशिम का हर फर्द शफाअत करेगा, नहीं समझा? यानी उमर बिन अब्दुल अजीज ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का हर बेटा कयामत के दिन शफाअत करेगा। मुझे तवक्को है कि मुझे भी इनकी शफाअत नसीब होगी। ये उन्होंने बयान करके हमें और आपको ये पैगाम दिया कि जहां कहीं भी सुन्नी सही अकीदा सादात बसते हैं उनका अदब करो, एहतराम करो, उनकी खिदमत करो। ये बदला दे न दे, लेकिन कयामत के दिन के ताल्लुक से उनके नाना ने फरमाया है मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर मेरा बेटा बदला दे तो ठीक है, वरना कयामत के दिन मोहम्मद अरबी उसका बदला अता फरमाएगा। और ये रसूलुल्लाह ने जमानत ली है, वादा लिया है। इसलिए हुजूर ने एक जगह पर यूं इरशाद फरमाया, कहा जब कयामत का दिन होगा सबसे पहले मैं अपने खानदान वालों की शफाअत करूंगा। अब एक सवाल बनता है ना कि सबकी शफाअत नहीं, पहले बेटों की क्यों, यानी खानदान वाले हैं इसलिए नहीं। हुजूर ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कहा जब ये सबकी मैं शफाअत कर लूंगा तो हौज़े कौसर के चारों तरफ मेरे बेटे फैल जाएंगे और फरिश्ते उनके हाथ में हौज़े कौसर के जाम पकड़ा देंगे। जब मेरे उम्मती मैदान कयामत में प्यासे होकर आएंगे तो किसी को अलीउल मुर्तज़ा पिलाएंगे, किसी को इमाम हसन पिलाएंगे, किसी को इमाम हुसैन पिलाएंगे, किसी को ज़ैनुल आबिदीन पिलाएंगे, किसी को मोहम्मद बाकिर पिलाएंगे, किसी को इमाम जाफर सादिक पिलाएंगे, किसी को मूसा काजिम पिलाएंगे, किसी को हसन अस्करी पिलाएंगे, किसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिलाएंगे, किसी को गरीब नवाज पिलाएंगे, किसी को मखदूम सिमना पिलाएंगे, किसी को निजामुद्दीन औलिया पिलाएंगे, किसी को साबिर पिया कलियरी पिलाएंगे, किसी को बाबा कुतुब पिलाएंगे। और इस तरह बढ़ते चलो, किसी को शाह बरकतुल्लाह अपने हाथों से सैराब करेंगे। और जिसको भी हौज़े कौसर का एक प्याला मिल जाएगा, हुजूर फरमाते हैं 50,000 साल का दिन बीत जाएगा, जिसे मेरी औलाद पिला देगी वो कयामत के दिन कभी प्यासा नजर नहीं आएगा। यानी एक मर्तबा सैयद पिला दे तो 50,000 साल के एक दिन की प्यास को खत्म कर सकते हैं।
ये रसूलुल्लाह के बेटों की शान होगी। इसलिए इन लोगों ने मोहब्बतें की, और मोहब्बत इस हद तक की कि हमारा और आपका तो काम भी नहीं। अभी देखिए मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, शहजादे शायद पीछे भी बैठे हैं, ये हमारा काम ही नहीं है, हम लोग ये कर भी नहीं सकते। ये तो इनकी मेहरबानी है कि आगे बिठाते हैं, वरना हमारे बुजुर्गों ने तो इस हद तक मतलब ये ताज़ीम की है कि खुद फरमाते हैं। कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। रिवायत है कि जाफर बिन सुलेमान, उन्होंने हजरत इमाम मालिक को कोड़े लगवाए, यानी सजा दी, बहुत तकलीफ पहुंचाई। हजरत इमाम मालिक को बेहोशी तारी हो गई, उठा कर ले जाया गया। जब आपको होश आया तो होश आते ही पहला जुमला फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, जिसने मुझे मारा है मैंने उसे माफ कर दिया। यानी ये जुमला कहा। जब हजरत इमाम मालिक से उसका सबब पूछा कि आखिर आपने इनको माफ क्यों किया, तो फरमाया मुझे खौफ है, यानी डरता हूं कि मरने के बाद बारगाह रिसालत में हाजिरी होगी तो मुझे हुजूर से हया आएगी कि मेरी वजह से उनकी अहले बैत के फ़र्द के बारे में कोई जहन्नम या उनके फ़र्द के बारे में कोई फैसला अल्लाह न फरमा दे, इसलिए मुझे हया आएगी। और खलीफा मंसूर ने कहा मैं जाफर बिन सुलेमान से आपका बदला दिलवाता हूँ। तो सैयदना इमाम मालिक ने फरमाया खुदा की कसम, अल्लाह की पनाह, ऐसा नहीं हो सकता। बखुदा सुन लो, जब जब सुलेमान मुझसे, ये जाफर बिन सुलेमान मुझसे मारते थे, कोड़ा उठता था, यानी मेरे जिस्म पर पड़ता और उठता था, उससे पहले मैं सिर्फ जाफर बिन सुलेमान को इसलिए माफ करता था कि वो रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखते थे। यानी बाकायदा सजाएं पाकर भी रसूलुल्लाह के बेटों को माफ किया। ये हमारा और आपका सबका तर्ज अमल होना चाहिए। और मेरा तो एक विजदान है, और हमारे फुकहा ने, हमारे बुजुर्गों ने ये बात बयान की है, जिंदगी में सबसे टकराओ रसूलुल्लाह के बेटों से कभी मत टकराना। क्यों? क्योंकि तारीख करबला इस बात की शाहिद है कि अगर 18 या 19 बेटे और बेटियों का बाप यजीद जब टकराया ना, यानी यजीदी टकराए, अल्लाह ने नस्लें मिटा दी, यानी खानदान खत्म कर दिए सैयदों से टकराने की वजह से। और फरमाया सुनो, अगर कोई ताजीम कर ले तो अल्लाह किसी को जुनैद बगदादी बना देता है, किसी को ख्वाजा उवैसे करनी बना देता है, और करीब की सदी में अगर कहूं तो अल्लाह किसी को इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बना देता है। यानी जो सैयदों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें इनाम देता है, इकराम उनका बढ़ाता है, और बाकायदा पूरी दुनिया उनके एहतराम के लिए खड़ी हो जाती है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि रसूलुल्लाह के बेटों से मोहब्बत करें। एक अदब और बता देता हूँ, मैंने अगले किसी प्रोग्राम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोंडल के तमाम उलमा, तमाम सादात की मोहब्बतों को सलामत रखें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोड़ पर, हर जश्न में, हर प्रोग्राम में हमारी आपकी रहनुमाई फरमाते हैं और बड़ी शफ़क़तें फरमाते हैं। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन उलमा और सादात और मशाइख की फ़ुयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी बहरावर फरमाएँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इससे पहले मैंने एक बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के हवाले से आपके गोश गुजार फरमाई थी। उसी तर्ज पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का खुद का वाक़या है कि वो खुद फरमाते हैं कि एक साल बगदाद शरीफ में जो है कोई काफ़िला आया और वो जा रहा था हज के इरादे से। तो आप फरमाते हैं कि मेरी भी नीयत थी कि मैं भी हज कर लूँ, तो उनके साथ जाने के इरादे से मैंने कुछ दिरहम जमा किए। तो फरमाते हैं कि हज के लिए कुछ खरीदी करने के लिए मैं बाजार जा रहा था। तो रास्ते में मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक औरत आई और उसने ये जुमले दोहराए। उस खातून ने, बापर्दा थी, और उसने कहा कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। मैं सैयदजादी हूँ, मेरी बच्चियों के पास फिलहाल कोई कपड़े नहीं हैं और आज चौथा दिन है, हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। ये उस शहजादी रसूल ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से ये जुमले पेश किए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि शहजादी की ये बात सुनकर मेरे दिल पर एक असर हुआ, यानी बिजली गिरी जैसे। तो मैंने वो 500 दिरहम जो मैं खरीदी के लिए, यानी हज की खरीदी के लिए जा रहा था, वो 500 दिरहम लिए और उनसे कहा कि माई ये मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। यहाँ रुककर मैं ये अर्ज कर सकता हूँ
कि जब भी मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आए तब से लेकर 10वीं तारीख तक नहीं, पूरे मुहर्रम के महीने में हम बहुत कुछ लुटाते हैं, बहुत कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर बहुत कुछ करते हैं ना, सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है। मेरा मिजाज ये है और ये हमारे बुजुर्गों का अदब है कि अगर मुमकिन होना तो इन 10 दिनों में और खास करके मुहर्रम में अल्लाह तौफीक दे तो रसूलुल्लाह के बेटों की खिदमत कर लेनी चाहिए। हाँ, उसके ऐलान की जरूरत नहीं है। आपसे जो बन सके किसी शहजादे के यहाँ जाइए, चुपके से बैठिए, चाय पानी पीजिए उनका, और उनकी बारगाह में एक तोहफा रखकर यूं कीजिए कि अल्लाह के रसूल की खातिर, इमाम हुसैन की खातिर हम गुलामों की तरफ से ये तोहफा कबूल फरमा लें। अगर कोई एक भी सैयद राजी हो गया तो आप यूं समझ लें कि मकीने गुंबदे खजरा राजी हो गए, सैयदा कायनात राजी हो गई, मौला अली राजी हो गए, हसनैन करीमैन राजी हो गए। कायनात में सैकड़ों लोगों को देखिए, उन्होंने हर तरह से कोशिश की, हमारे सहाबा से लेकर इस दौर के बुजुर्गों तक एक ही मंशूर लेकर चलते थे, रसूलुल्लाह के बेटों को राजी करो, वो राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी, चार यार भी राजी, पंजे तले पाक भी राजी हो जाएंगे। और ये कोशिशें हमारे बुजुर्ग उलमा ने, मशाइख और मुहद्दिसीन ने सिखाई है। ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक किसी आम बंदे का नाम नहीं है, ये अपने जमाने का मुहद्दिस है, अपने जमाने का मुजाहिद भी है, अपने जमाने के अब्दाल भी है। और ये सारे उलमा आज भी मिंबरों पर बैठकर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो ताज़ीम वाला वाकया बयान करते हैं ना, वो इसी तर्ज पर है कि जब 14वीं सदी का मुजद्दिद यूं ताज़ीम करता है तो हम गुलामों को तो सैयदों की बेहतर से बेहतर ताज़ीम करनी चाहिए। लेकिन खाली इतना नहीं, खाली बापू हम सलाम अलैकुम बापू। और बाद लोग तो ऐसे भी है, गोंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गोंडल में किसी को सुना भी नहीं हूँ, बाज लोग ऐसे दुनिया में आज भी है। सैयद साहब मिले, जैसे सैयद साहब क्रॉस किए ना, आप किसको कह रहे हैं मालूम है आपको? थोड़ा गौर कीजिए, किसी सैयद को उसकी पीठ के पीछे बुरा मत कहिए, थोड़े अपने ईमान का एहतिसाब कीजिए। आज जो हम बैठे हैं ना इत्मीनान के साथ, ये मेरे और तुम्हारे बाप दादा की कुर्बानी नहीं है। आज जो हमारी कौम की बेटियां इज्जत की चादरों के साथ बैठी है ना, ये हमारे बाप दादा की कुर्बानी नहीं है, ये मौला अली के लाल इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। अगर ये कुर्बानी न देते तो कायनात में यजीदियत छा जाती, यानी किसी को बहन बेटी माँ उसकी आबरू का ख्याल ही नहीं होता। अपनी बहनों की चादरें दे देकर इमाम हुसैन ने कयामत तक की बेटियों की चादरों की हिफाजत फरमा ली है। इमाम हुसैन ने कुंभा कटाकर हमारी दुनिया में होने वाली जितनी भी मस्जिदें हैं उसके मेहराब की भी लाज रखी, मिंबर की भी लाज रखी, मीनारों की भी लाज रखी, कुरान की अजमत का तहफ्फुज किया, रसूलुल्लाह की हुर्मत का पास किया। आज हमारे दरमियान कारी, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, शेखुल हदीस जो कुछ भी है ये किसी और की वजह से नहीं, ये इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने जो खंजर की नोक पर कुरान सुनाया है, ये उसी कुरान की तिलावत की बरकतें हैं कि आज हमारी मस्जिदों में हाफिज कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। हमें ये रसूलुल्लाह के बेटों के मामले में एहतियात चाहिए। और मैं जो मौक़िफ़ रखता हूँ आपको बता दूं, मैं रसूलुल्लाह के बेटों के मामले में फ़कीर बरकाती का मौक़िफ़ ये है कि उनका मसला तकदीर जैसा है। हाँ, तकदीर के मामले में आप पूछिए उलमा से, बहस करने की इजाजत है ही नहीं, क्योंकि उसमें खैर शर दोनों है। ये बड़ी तफसील है, लेकिन इसके मामले में ये जुमला है इसलिए कि हुजूर ने खुद मौलाए कायनात से फरमाया था, अली हमारे बुरों को हमारे अच्छे की वजह से अल्लाह ने बख्श रखा है। और आला हजरत से किसी ने पूछा कोई शहजादा यानी सैयद जहन्नम में जाएगा? तो फरमाया हाशा व कल्ला, सैयद और जहन्नम में? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक जो सहीहुन नसब सैयद हैं, अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया है कि उनकी बेटी की तहारत की बुनियाद पर और मोहब्बत की बुनियाद पर हर सैयद को अल्लाह जन्नती बनाया है, यानी वो जन्नत जाएंगे, उनके बारे में जहन्नम का तस्वुर ही नहीं है। अब लोग क्या कमेंट करते हैं, बापू जे पण आम करे, अरे वो तुझे फैसला नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं, फैसला कुदरत करेगी, हम और आप कौन है?
इसलिए हमें एहतियात बरतना चाहिए। और ये मैं अपने बुजुर्गों से सुना रहा हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि वो खातून के हाथ में वो तोहफा दिया और कहा कि माँ इसे कबूल फरमा ले। मैं ये समझूंगा कि आपने जब कबूल कर लिया तो अल्लाह भी कबूल फरमा लेगा। उनका शुक्रिया अदा किया। वहाँ से आप फरमाते मैं घर वापस आ गया। काफिले वालों ने मुझे कहा चलिए, तो मैंने कहा मैं पहले तो हज कर चुका हूँ, सोचा था यही कि मैं हज करूँगा, लेकिन इस साल कैंसर लगता हूँ, नहीं जाऊँगा। लोग चले गए, काफिले वापस आ गए। और जैसे काफिले हज करके वापस जिस ज़माने में आते थे उस दौर में 2-2.5 महीनों के बाद, तो फरमाया चलो दोस्तों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के लिए गए और पहला दोस्त मिला, सलाम किया, कलाम किया और उसके बाद कहा अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए, तुम्हारी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर अता फरमाए। तो मेरे दोस्त मुझे सामने से कहते हैं अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल फरमाए। यानी ये जुमला उस हाजी, आने वाले हाजी ने कहा अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जिन जिन दोस्तों से मिला सब ने यही कहा। मैं हैरत में था, हज पे तो गया नहीं हूँ और ये कह रहे कि हज कबूल फरमाए और मुबारकबादियां दे रहे हैं। फरमाते हैं जब रात को सोया तो मेरी किस्मत ने अंगड़ाई ली, किस्मत का सितारा बुलंद हुआ और रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ कर दिया गया। यानी हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, लोग जो तुम्हें हज की मुबारकबाद दे रहे हैं ताज्जुब न करना, तुमने एक कमजोर जरूरतमंद की इमदाद की है और मेरे खानदान की मदद की है। कहा हाँ, कहा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, मदद तुमने की है, मैंने दुआ की है। पता चला सैयद की जो मदद करता है दुआ रसूलुल्लाह फरमाते हैं। कहा मैंने दुआ की है और रसूलुल्लाह दुआ क्या करते हैं सुनिए। कहा सुनो, मैंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने हूबहू तुम्हारी शक्ल का फरिश्ता पैदा फरमाया और फरमाया वो हर साल तुम्हारे नाम पर हज करता रहेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस साल भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम का हज हुआ हो, क्योंकि कयामत तक के लिए फरिश्ता पैदा कर दिया गया, वो हज करता रहेगा। और उसने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अब हज करो ना करो, तुम्हारे लिए ये इंतजाम हो गया। तो इससे पता ये चला कि रसूलुल्लाह के बेटों के साथ जो लोग भी अच्छा सलूक करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये इंतजामात रखे हैं। ये चंद बातें मैंने आपके गोश गुजार फजाइल अहले बैत के हवाले से कर दी। मैंने एक दूसरी आयत पढ़ी है और वो आयत है शहादत के ताल्लुक से। पूरी दुनिया सुन्नियत में जहाँ कहीं भी शोहदाए किराम का तस्करा होते हैं, हमारे यहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उशाक ने ये लिखा है और आशिकों की ये ज़बान है और इसके लिए मेरे पास एक किताब मौजूद है कि सिद्दीक़ अकबर का जो विसाल है उसमें भी एक शहादत का पहलू उन्होंने निकाल के दिया है कि ये भी शहीद हैं। बज़ाहिर वो जंग में जाके जो शहीद होते इस तरह नहीं, लेकिन एक पहलू उन्होंने निकाला और उसकी 3 वजूहात उन्होंने बयान की। दूसरे देखें, फारूक आजम मस्जिद नबी में जख्मी होते हैं, यानी 26 जिलहिज्जा को वार होता है और पहली यकुम मुहर्रमुल हराम को आपको मदफन करते हैं, यानी दफन करते हैं। पता ये चला ये भी शहीद है। हजरत उस्मान गनी का आपने सुना, 40 दिन भूखे और प्यासे रखकर मुहासरे में लेकर हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। फिर मौलाए कायनात को आपने सुना कि मौलाए कायनात को भी मस्जिद कुफा में, जामे मस्जिद में बाकायदा शहीद किया गया। इसी तरह इमाम हसन को भी जहर दिया गया और कमोबेश 9 या 7 मरतबा जहर दिया गया। यानी ये शहादत सिर्री का पहलू है। और उसके पहले जितने भी बड़े बड़े सहाबा हुए उनमें अक्सर शहीद हुए और ये शहादत का दर्जा अल्लाह के यहाँ जो है बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ है। और वो इतना मुअज़्ज़ज़ है, इतना मुअज़्ज़ज़ है कि इससे आप अंदाजा लगाइएगा। मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ, हम लोग हर साल सुनते हैं और मैं कोई इतना बड़ा मुफस्सिर नहीं कि कोई नुक्ते बयान करूंगा, लेकिन ये उलमाए किराम और सादात किराम की तवज्जो के साथ अर्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो भी दुनिया से जाता है तो आदमी क्या कहता है कि वो मर गया, यही कहता है ना, यही कहता है। लेकिन जो अल्लाह की राह में मरते हैं यानी दुनिया से जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं। यहाँ कुरान ये कह रहा है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। अल्लाह की राह में जो मारे जाते हैं, जो शहीद होते हैं, कुरान पाबंदी लगा रहा उन्हें मुर्दा मत कहना। और कुरान कह रहा है बल्कि वो जिंदा है। ये कुरान है। और आगे इरशाद फरमाया वला किल्ला तशउरून, मतलब हमारे अक्ल के घोड़े जो दौड़ाते थे ना लोग, उससे भी बंद करवा दिए। कहा इसमें तुम्हें कोई टप्पा पड़ने वाला नहीं है, तुम्हें शऊर ही नहीं है कि शहीद जिंदा कैसे होता है। यानी इस मामले में बहस न करना।
ईमान यही है जो कुरान ने कहा। दूसरी जगह पाबंदी ये लगाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, वहां कहने से मना किया, और यहां फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ख्याल भी न करना। यानी मरने का तसव्वुर, यानी मुर्दे का तसव्वुर ही नहीं है, बल्कि फरमाया बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ वो रोजी दिए जाते हैं। बाकायदा अल्लाह के यहाँ उनके पास बाकायदा उन्हें रोजी तकसीम होती है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। इन दोनों आयतों से ये बात साबित हो गई, मुर्दा कहने से भी मना फरमाया और साथ में मुर्दा ख्याल करने से भी मना फरमाया। पता ये चला आज कायनात जो शहीदों का जश्न मना रही है और दुनिया को ये बावर करा रही है कि इनकी बारगाह में जो ये खिराज अकीदत पेश किए जाते हैं, ये इसी दोनों आयतों के सबूत के साथ पेश किए जाते हैं कि हर मरने वाला बराबर नहीं होता। जो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के मज़हब ये दीन के लिए, कुरान के लिए, रसूलुल्लाह की नामुस के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब जब भी लोग ये जाने देंगे तो वो मुर्दे नहीं कहे जाएंगे, बल्कि अल्लाह उन्हें नहीं जिंदगियां अता फरमाता है। और ये जिंदगी का सबूत हम और आप देख रहे हैं। हर वली का उर्स आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब बुजुर्गों का अदब करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और हम सबकी फजीलतों को बेहतरीन से बेहतरीन बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। सिर्फ एक फ़लसफ़ा समझाता हूँ, कुदरत का कमाल देखिए। हुजूर का जब मिलाद आता है तो सुन्नी पहली शब्द से ही ईद मिलाद का जलसा रख लेता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और जैसे मुहर्रम आता है तो मुहर्रम की पहली शब्द से ही जिक्र हुसैन शुरू कर देता है। अब ये नाना और नवासे का ये देखिए कि प्रोग्राम पहली तारीख से शुरू है और 10 तक खत्म, वहां पहली से शुरू 12 तक खत्म। उसके सिवा जितने हम उर्स मनाते हैं एक दिन ही मनाते हैं, 2 दिन मनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 3 दिन मनाता होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों को सलाम, आपकी उम्मत 12-12 रोज तक आपका मिलाद सुनती है, और उस महीने में खास करके 12 रोज। ऐसे तो हम हर साल पूरा साल मिलाद पढ़ते हैं, जिक्र हुसैन भी करते हैं, तो हम पहली शब्द से लेकर 10 तक करते हैं। और ये मिलादें हमारे बुजुर्गों ने लाकर दे दी, और बाकायदा ये तर्ज अमर हमारे असलाफ का रहा। उन्होंने याद हुसैन मनाई, जिक्र किया, कुरान की तिलावत, बयानात, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन सुनाए, और लोगों को ये बावर कराया कि जब करबला हुई तब से लेकर आज तक हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और ये हमारे सीनों में जिंदा है, हमारी जबानों पर जिंदा है, हमारी नजरों में जिंदा है, हमारी मस्जिदों में जिंदा है, हमारे मेहराबों में जिंदा है, हमारे मिंबरों पर जिंदा है। और अगर ये कहूँ तो बचा होगा कि कौम के बच्चे बच्चे की जबान पर या हुसैन के नारे ये बता रहे हैं कि माओ ने अहले बैत की मोहब्बत उनके सीनों में इस हद तक भर दी कि जब तक जिंदा रहेंगे या हुसैन करते रहेंगे। और कयामत के दिन भी फरिश्तों ने पूछ लिया कौन हो, तो सीना तान कर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है। और याद रखिएगा बड़ी माजिरत के साथ, ढोल पीटने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, मातम चौकारा लेने वाला कभी हुसैनी नहीं हो सकता। इसको याद रखिएगा, ये ढोंग है, ये लोगों ने हमें फरेब दे रखा है, धोखे में रखा है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत यही है जो हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाई है। और इस पर मैंने 2 बातें अर्ज कर दी शहादत के हवाले से। अब उस फलसफे को समझिएगा कि शहादत कितना बड़ा दर्जा है। सबसे पहले मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपके गोश गुजार करता हूँ। एक सहाबी को बीमारी के आलम में हुजूर ने रोते हुए देखा, तो फरमाया क्यों रो रहे हो? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब इस दुनिया से जाना ही ठहरा तो क्या अच्छा होता कि मैं शहादत की मौत पाता। यानी ये तमन्ना साहबी रसूल कर। हुजूर ने फरमाया अजरुका इंदल्लाह अफदलु व अअज़म मिन अल्फि शहीद। फरमाया अल्लाह के नज़दीक तेरा अज्र, यानी जो तेरी तमन्ना तूने की है ना, ये तेरा अज्र शोहदा जो होंगे उनसे अफजल करार देकर अल्लाह तुम्हें भी ये अज्र अता फरमा देगा। यानी उनकी तमन्ना पर हुजूर ने इरशाद फरमाया। दूसरी जगह सुनिए, शहादत तो अल्लाह ताला के महबूब, अल्लाह की मोहब्बत में अता होती है और वो उसकी अता है। फरमाया अश-शुहदा औलियाउल्लाह अश-शुहदा रुफ़क़ाउल अंबिया। फरमाया जितने शोहदा हैं ये अल्लाह के खास मुकर्रब होते हैं, और शोहदाए इज़ाम
अंबिया किराम के खास दोस्तों में होते हैं। पता ये चला जितने भी शहीद हैं अल्लाह उन्हें अंबिया के साथ कर देगा और उनके दोस्तों में शामिल फरमा देगा। आगे इरशाद फरमाया, यूज़नु दमु शुहदाई फिल मीज़ान यौमल क़ियामा व क़तरतु दमिही अस्क़लु मिन जबलिल उहद। फरमाया क़यामत के दिन शुहदा के खून का वजन भी होगा और उनके खून का एक कतरा उहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होगा। यानी शहीद के एक खून का वजन हुजूर ने उहद पहाड़ के बराबर ये इरशाद फरमाया। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहीदों को बड़े मर्तबे अता फरमाए और उनको बड़ी इनामात और इकरामात से अल्लाह नवाजेगा। उनमें से मैं एक मुवाज़िना नहीं कराता, सिर्फ हुजूर ने जो खूबियां बयान की है और इस खूबियों को सुनना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा इस्लाम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के नजदीक 6 खुसूसियात है, 6 इनाम है। यानी अल्लाह ताला अपनी शान उन्हें अता फरमाता है। पहला इनाम ये होगा कि जैसे खून का पहला कतरा गिरता है तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस शहीद की बख्शिश फरमा देता है। यानी पहला कतरा गिरा, बख्श दिया गया। और रूह निकलते वक्त, यानी जब आखिरी एंड होता है, ये तो पहला कतरा गिरा, जब रूह निकलने का वक्त होता है तो हुजूर फरमाते हैं वो पड़ा होता है जमीन पर, लेकिन वहीं पड़े पड़े जन्नत में वो अपना महल देखता होता है। यानी उससे उसी वक्त जन्नती महल का दीदार करा दिया जाता है। दूसरा इनाम सुनिए, अल्लाह शहीद को कब्र के इम्तिहान से महफूज रखता है। और कब्र का इम्तिहान हम लोगों ने क्या सुन्नियों ने समझ रखा मालूम है? खाली इतना, मन रब्बु का, माँ दीनू का और माँ कुंता तकुलु फी हादर रजुल। बस ये 3 गोंडल वालों अपनी दिल की तख्ती पर लिख लेना, खाली ये 3 सवाल नहीं है। हजरत जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि कम अज कम एक मुर्दे को 7 महीने तक कस्टडी में रखा जाता है। 7 महीने तक इम्तिहान होता है। 1 साल तक फरमाते हैं उसकी रूह को पूरी दुनिया में जहां कहीं भी वो गया होगा वहां बाकायदा उससे घुमाया जाता है और पूछा जाता है, देख तू यहां आया था ना, है कोई तेरा याद करने वाला? यानी ये रूह के साथ किया जाता है। पता ये चला खाली 3 सवाल पर मामला टलेगा नहीं, बल्कि इसके अंडर में बहुत सारे सवाल होंगे और बाकायदा जिंदगी भर के बहुत सारे मामला जो है कब्र में भी होंगे। और उस पर एक हदीस दलील है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जब गुजरेगी यानी दुनिया से जाएगी तो होगी गुनहगार, और जब खड़ी होगी ना तो मगफिरत याफ्ता होगी। यानी इस बात की दलील है कि वहां जो कुछ भी होगा वो मामला अजर सवाब वगैरह का वो भी कब्र में भी होगा। और ये 7 महीने तक इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। और एक दूसरी रिवायत में आप फरमाते हैं शरूर सुदूर में कमो बेश 7 रोज तक अपने मरहुमीन के नाम के लिए इसाले सवाब करो। ये खास इम्तिहान के वक्त होते हैं, यानी 7 दिन तक बड़ा इम्तिहान होता है। पता ये चला ये 3 सवाल नहीं है, उसके साथ ज़िम्नन बहुत सारे सवाल है। इससे पहले का एक सवाल बता देता हूँ इन बुजुर्गों की दुआ से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि जैसे मुर्दे को वो रूह उसकी खींचते हैं और हम लोग जैसे गुस्ल, कफन दफन और मैयत जैसे तैयार कर रहे होते हैं, उससे पहले हर मुर्दे की रूह को बाकायदा अर्श तक ले जाया जाता है। यानी मोमिन की रूह को बाकायदा अर्श तक ले जाया जाता है, वो सजदा रेज होती है। और उसके बाद अल्लाह ये हमारे कफन दफन और ये जनाजा तैयार होने तक में अल्लाह उस मरने वाले से 40 सवालात फरमाता है। 1-2 नहीं, 40 सवाल उस रूह से खुद रब्बे कायनात अपनी शान फरमाता है। और उसमें से एक सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हम सब कोशिश करेंगे, मेरा भी यही हाल है, आपका भी यही हाल होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में इरशाद फरमाया था। कहा जब ये 40 सवाल होते हैं उसमें से एक सवाल ये होगा, कुदरत पूछेगी कि मेरे बंदे जिस चेहरे को लोग देखने वाले थे उससे तू दिन भर में कई बार आईने में देखता था, लेकिन जिस दिल पर मेरी नजर थी क्या तूने उस दिल की भी सफाई का इंतजाम फरमाया था? इसलिए कुरान में है ना, कद अफलाह मन तज़क्का, ये जो इरशाद है ना, ये हमारे दिल की सफाई के लिए है। हमारी कामयाबी उसी में है। अगर दिल साफ नहीं है, एक दूसरे का बुग़्ज़ है, हसद है, अदावत है, एक दूसरे से ये दिल शिकनी है और लोग बदअहदी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो ये दिल साफ नहीं है। अल्लाह हमारे और आपके ये सारी चीजों को नहीं देखता, वो बंदे के दिलों पर नजर रखता है।
इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने दिल को साफ रखें। ये जो मैंने बताया ना अभी आपको, ये कब्र के मामलात, ये शहीद के साथ आलम बरज़ख में रखकर उन्हें ये कब्र के मामलात से मतलब बरी जिम्मा कर दिया जाता, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता। तीसरा इनाम, अल्लाह ताला तीसरा इनाम ये देता है कि उससे जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं देता, यानी जहन्नम के मामला जो है ना उससे वो बेखौफ कर देता उसे, शहीद को। चौथे नंबर पर फरमाया, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह शहीद के सर पर इज्जत ताज और वकार का ताजे जर्रीन उसके सर पर सजाएगा, यानी इज्जत के ताज से उन्हें मुज़य्यन किया जाएगा। और उसके बाद फरमाया, जिसका बेश बहा, यानी वो ताज जो रखा जाएगा उसकी पोजीशन ये होगी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको अगर एक साइड में रखा जाए और शहीद को जो ताज मिलेगा उसको एक साइड में रखा जाए तो फरमाया ये ताज दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर नजर आएगा, यानी इतना बड़ा ताज जर्रीन अल्लाह शहीदों के सर पर सजाएगा। पांचवें नंबर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह उन शहीदों का निकाह जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली 70 हूरों के साथ फरमाएगा, यानी शहीद को हूरे 70 पेश की जाएगी। नंबर 6, एक शहीद जब अल्लाह की राह में अपनी जान देता है तो हुजूर ने फरमाया छठा इनाम यह होगा कि वो अपने घर वालों और रिश्तेदारों की 70 यानी 70 आदमी, जिसको हम 70 कहते हैं, 70 आदमियों के ताल्लुक से अल्लाह शहीद की शफाअत कबूल फरमाएगा। ये मैंने जो बयान किया ना वो शहीदों का बयान है। अब मैं कहता हूं जब सब शहीदों का ये हाल है तो मुझे बताओ सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन के इनामात का आलम क्या होगा। पहले से ये मशहूर है, याद रखिए, इमाम हुसैन का तस्करा हम और आप नहीं करते, ये याद रखिएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये सब फला फला चीजें बंद कर दे, दुनिया अगर इमाम हुसैन का नाम भी बंद कर देना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तब भी इमाम हुसैन का नाम बाकी रहने वाला है। हमारे से उनके नाम जिंदा नहीं है, हम जो जिंदा है ये उनके नाम की बरकतों की वजह से जिंदा है। इसलिए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र शहादत ये रोज़े अज़ल से मशहूर है और अब तक बाकी रहेगा। और हद तो ये है कि जन्नत में भी अगर किसी के नाम के तस्करे किए जाएंगे तो वो कोई और नहीं होंगे, वो फातिमा के लख्ते जिगर हसनैन करीमैन के तस्करे किए जाएंगे। ये तस्करा पहले से मशहूर है, लेकिन मैं आम शहीदों का तस्करा कर रहा हूं जनरली तौर पर। तो मैंने ये 6 बातें बताई और आगे सुनिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बातें इरशाद फरमाई। उसमें इरशाद फरमाया गया, जो लोग लड़ाई में कत्ल किए जाते हैं उनकी 3 किस्में। एक वो मोमिन जो अपनी जान और अपने माल से अल्लाह की राह में लड़े, दुश्मन से खूब मुकाबला करे, यहां तक कि वो कत्ल कर दिया जाए। एक ये वो शहीद है जो सब्र मशक्कत के इम्तिहान में कामयाब हुआ और ये शहीद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे खुदाए ताला की रहमत के साए में उसे जगह दी जाती है। आगे फरमाया, ला यफ़दुलुन नबिय्यूना इल्ला बि दरजतिन नुबुव्वह, ये हुजूर का इरशाद है। फरमाया अंबिया किराम से और इस शहीद के दर्जे में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होता है और वो नबूवत का दर्जा है, यानी अंबिया और शहीद बस एक दर्जे के फर्क के बराबर है। बस आगे अंबिया है और उसके बाद फौरी तौर पर अल्लाह ताला इन शहीदों को जो है वो दर्जा अता फरमाएगा। यानी पता ये चला कि मर्तबे नबूवत और उससे जो कमालात मुताल्लिक हैं उनके अलावा हर मर्तबा और हर कमाल अल्लाह शहीदों को अता फरमाता है। और उसकी मिसाल में दूसरा मोमिन, ये मैंने पहला किस्म जो है ना उसकी बात कर दी। दूसरी किस्म सुनिए, दूसरा वो मोमिन जिसके आमाल दोनों तरह के हों, यानी कुछ अच्छे भी हों कुछ बुरे भी हों, और वो मोमिन अपनी जान माल से अल्लाह की राह में जिहाद करे और जिस वक्त दुश्मन से सामना हो उससे लड़े, यहाँ तक के कत्ल कर दिया जाए, तो फरमाया ऐसी शहादत से जो गुनाहों और बुराइयों को मिटाने वाली है। फिर इरशाद फरमाया, इन्ना सैफा मुहयाउल खताया व उदखिला मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नह शाह। फरमाया बेशक तलवार गुनाहों को बहुत ज्यादा मिटाने वाली है और ये शहीद जो दूसरे किस्म का है जिस दरवाजे से चाहेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। यानी ये दूसरे मोमिन जो शहीद होंगे उनको ये दर्जा मिलेगा। तीसरा फरमाया,
तीसरा वो मुनाफिक है, अब यहाँ मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है जिसने अपनी जान माल से जिहाद किया और जब दुश्मन से मुकाबला हुआ तो खूब लड़ा, यहाँ तक के कत्ल कर दिया गया। फरमाया ये शख्स दोज़ख में जाएगा, इसलिए कि इन्न सैफा ला यमहकुन निफाक। फरमाया निफाक यानी छुपे हुए कुफ्र को तलवार नहीं मिटाती। ये मिशका शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों का नाम लेकर अपने इरशाद फरमा दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ये बात बताकर हमें और आपको शोहदा के मरातिब बयान फरमाए। और खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है और मैं आखिरी इख्तिताम में यही बात बता दूँ जिससे ये आपको अंदाज़ा होगा कि शहादत लिखी गई है 56 साल की उम्र में, लेकिन तज़किरा विलादत के साथ है, यानी फौरी तौर पर। यानी हज़रत उम्मे फज़ल ने यह कहा कि मैंने ख्वाब देखा। हुज़ूर ने फरमाया क्या देखा? कहा या रसूलल्लाह आपका जिस्म का टुकड़ा लाकर किसी ने मेरी गोद में मतलब डाल दिया। तो हुज़ूर ने उसकी ताबीर बयान फरमाई, इरशाद फरमाया बहुत अच्छा ख्वाब है। कहा क्या मतलब? कहा अन करीब अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक लाडला अता फरमाएगा, शहजादा देगा, और वो शहजादा सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाएगा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए और जैसे ही हज़रत उम्मे फज़ल के हाथ में आए और हुजूर ने ये ताबीर फिर याद दिलाई और फरमाया यही इसकी ताबीर थी। लेकिन जैसे हुजूर की बारगाह में ले जाया गया और सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हुजूर ने अपनी शान अपनी गोद में लेकर उनके सीधे कान में अजान कही और उल्टे कान में तकबीर यानी इकामत कही, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक के लिए, यानी तहनीक जो बोलते हैं यानी जो अपनी भाषा में घुट्टी देना, तो हुजूर ने अपनी ज़ुबान इमाम हुसैन के मुंह में अता फरमाई। और उसके साथ हुजूर जब उनसे मोहब्बत फरमा रहे थे उसी दरमियान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर मुबारकबाद पेश की और मुबारकबाद के साथ अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये जो शहज़ादा अभी जन्म लिया है, कहा हाँ, का करीब है कि आपकी उम्मत इस शहजादे को उसके कुंबे समेत करबला में शहीद कर देगी। और हुजूर की याद दहानी के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने परवाज़ करके बाकायदा करबला से मिट्टी ली और मिट्टी लाकर हुजूर की बारगाह में पेश की और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये मिट्टी है, आप इसे अपने पास रखें और अपने बाद वालों को देते रहें। ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए तो समझ लेना आपका नवासा शहीद हो चुका है। पता ये चला पैदाइश के साथ ही शहादत मशहूर थी। और ख़ुद इमाम हुसैन और इमाम हसन पाक ज़िंदगी भर में यानी 7 साल या 6.5 साल जब तक हुजूर के ज़माने में रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जितना नबूवत का आपने पाया, उस दरमियान हुजूर ने 12 शहजादों की शहादत भी बयान फरमाई। जब भी इमाम हुसैन मस्जिद नबी में आते और हुजूर देख लेते तो बाज़ रिवायतों में कि खुतबा देते देते खुतबा छोड़ देते और बाकायदा मजलिस में होते, खड़े होकर साहबा लेकर जाते तो हुजूर खुद दौड़ जाते और खुद लेकर आते और अपनी आगोश में बिठाते। हुसैन अपना अली अकबर भी देगा, अली असगर भी देगा, अपना कासिम भी देगा, अपना कुंबा कटा देगा, यहाँ तक के हुसैन खुद भी अपनी जान देगा। या रसूल अल्लाह आपके दीन इस्लाम और कुरान पर आँच आने नहीं देगा। ये रसूलुल्लाह ने वो तरबियत दी और वो परवान चढ़ाया और पूरी दुनिया इसको जानती है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का तज़किरा पूरी दुनिया लेवल पर, यहाँ तक के बाद मुफक्किरीन की अभी तहकीक आई है और ये आपने गए साल इससे पहले उलमा से सुनी होगी कि पूरी दुनिया में ये लोग बावर कर चुके हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जातों का तस्करा होता है तो फरमाता है, वो मुफक्किरीन लिखते हैं 2 जातें ऐसी हैं जिनका सबसे ज्यादा जिक्र होता है, यानी कसरत के साथ याद होती हैं। लोगों ने पूछा वो 2 लोग कौन हैं? तो फरमाया एक मदीने के सुल्तान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यानी रसूलुल्लाह का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया वो सुल्तान करबला इमाम शुहदा सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। तो ये हमें और आपको हर साल मुहर्रम आकर हमें ये पैगाम देता है और ये यादें जो मनाई जा रही है ना, ये हमें इस्लाम की ताजगी के लिए सुनाई जाती है। यकीनन हमारा और आपका एक मोहब्बत का नतीजा है कि जब भी दास्तान करबला सुनते हैं 2-3 आंसू बहा लेते हैं, रो लेते हैं, अपनी शान जो भी खिराज अकीदत पेश करते हैं कर देते हैं। लेकिन याद रखिए सिर्फ 2 आंसू के लिए करबला नहीं है, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को हुसैनी बनाकर हुसैनी रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारना, यही असली हुसैनियत है। कोशिश करना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 56 साल जो मदीने में गुजारे ना, आप किसी भी सहाबा की तारीख उठाइए और उनके दौर से मुंसलिक इमाम हुसैन की ज़िंदगी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इमाम हुसैन ने हूबहू
ऐसी ज़िंदगी बिताई जैसे रसूलुल्लाह ने सहाबा के दरमियान बिताई है। और बाकायदा सहाबा से, गरीबों से, अहले बैत से, कर्जदारों से, जो भी हुजूर का उम्मती मिला, यहाँ तक कि कभी कभी दुश्मन से राब्ता हो जाता ना। एक बंदे का बड़ा मशहूर है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इमाम हुसैन को वो कुछ कहने लगा, यानी उसकी ज़बान है, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराता, लेकिन उसने बेतुके अल्फाज कहे। और इमाम हुसैन उस वक्त अपने लश्कर के साथ मतलब कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, सर पे अमामा है, सवारी पर सवार है, एक बंदा आकर बेतुकी बातें बोलने लगा। है दुश्मन, मुनाफिक है, उसके दिल में क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। उसने 2-3 जुमले ऐसे कहे, साथियों ने चाहा कि उसको मारे। इमाम हुसैन ने इशारा किया कि रुक जाओ, नीचे उतरे, करीब गए, इरशाद फरमाया, भाई भूखा है तो हुसैन खाना खिला देगा, बीवी से झगड़ा करके आया है तो हुसैन सुलह करा देगा, अगर कर्ज में डूबा है तो हुसैन तेरा कर्जा उतार देगा। और जो जो बात इमाम हुसैन फरमा रहे थे वो इसके साथ हुआ था। यानी इमाम हुसैन समझ गए कि ये भड़क क्यों रहा है, ये पोजीशन है उसकी। और बाकायदा इमाम हुसैन ने अपने साथियों को भेजा और इसकी सुलह भी करवाई, इसको खाना भी खिलाया, इसका कर्जा भी अदा किया। और जब वापस साथी लोग लेकर आए ना, तो वो शख्स कहता है, हुसैन अगर ये कोई काम कर सकता है तो रसूलुल्लाह का नवासा ही कर सकता है। और ये आप ही का सेवा है कि आप ही लोगों को माफ कर सकते हैं। आज हमारे दरमियान देख ले, संधी, सुमरा, शेख, सिपाही, आम आस्तीन चढ़ा लेते लोग। इसको हुसैनियत नहीं कहते। किसी को माफ कर देना ये हुसैनियत है, किसी से दरगुजर कर देना। आज तो हमारे यहाँ, मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर 10वीं रात को ये सब अगर आ जाएं, यहाँ 10वां प्रोग्राम भी होगा ना इंशाल्लाह, आप भी आएंगे कि नहीं? हाथ ऊंचे करो तो इंशाल्लाह बोल के, तो फिर हाँ, तो क्या कमेटी वालों को भी जज्बा रहे ना। वो इमाम साहब ने ऐलान किया है, जुम्मा में मैंने भी ऐलान करवाया है, तो आप सब आएंगे ना इंशाल्लाह। और हमारा तो यकीन है कि हम 1450 साल के बाद करबलाई बनकर इमाम हुसैन के नाम पर आते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर आते हैं। और सिर्फ ये मकसद होता है कि इमाम हुसैन का नाम आएगा, सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे और उनकी जिंदगी सुनेंगे। मैं कहता हूं वो बड़े खुशनसीब थे 72 जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम पर जाने कुर्बान कर दी है। आज हम जो इमाम हुसैन के नाम पर जमा हो जाते हैं ना, आप यकीन जाने 10वीं रात को अगर आए तो हमारे बुजुर्गों ने तो ये शब बारात में ये किया था, लेकिन आप अगर आशूरे की रात की फजीलत देखने जाए ना, तो इसमें भी यह काम करवाना चाहिए। आप कहेंगे वो कौन सा काम? शब बारात की रात, ये शब बारात जब आती थी तो आला हज़रत बाकायदा एक मजमा रखते थे, यानी 14वीं को, और फरमाते थे कि सब उन लोगों को बुला लाओ जिनके आपस में झगड़े हुए, बाकायदा जिनकी ना इत्तफाकियां होती है ना, उनको बुलाया जाता। और बाकायदा भाई भाई, मामा भांजे, भतीजा चचा, इनका समाधान कराया जाता और बाकायदा उनको स्टेज पर लाकर गले मिलवाया जाता। यानी ये शब बारात के ताल्लुक से ये बात है, क्योंकि जब लोग अनबन रखेंगे तो शब बारात में उनका नामा अमल देखा नहीं जाता, यानी वो रख दिया जाता जब तक कि वो सुलह न कर लें। तो मैं आपसे नहीं कहता कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन हमें और आपको भी नहीं चाहिए कि हम सब मिलकर ऐसे लोगों को सोसाइटी में से तलाश करके उस रात में लाएं और बाकायदा उनका समाधान इमाम हुसैन के इस स्टेज पर लाकर करवाएं। और अगर करबला के धनी की नजर पड़ जाए तो सदियों तक अल्लाह हमारी मोहब्बत कायम रखेगा। हमें ये करना चाहिए, ये बहुत बड़े काम है। इन उलमा से पूछिए, किसी दो भाई में झगड़ा हो जाए और उसमें सुलह कराने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो फुकहा ने फरमाया है यहाँ झूठ बोलने की भी इजाजत है। अब आप सोच सकते हैं, हमें एक दूसरों के साथ मोहब्बत का पैगाम इमाम हुसैन के जश्न का इस तौर पर इंशाअल्लाह पेश करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं।